नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार में। इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 9वीं के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत स्थिति और विस्तार का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। इस भाग में हम जानेंगे कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का उसके तापमान, मौसम और समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हमने भारत की स्थिति को जाना और विश्व में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है और इसका कैवा प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है विश्व की भूमि का, इन सब बातों को हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अब जानते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भारत की तापमान, मौसम और समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एक ग्लोब में बीच में विषुवतीय वृत्त होता है जो कि 0 डिग्री पर होता है। इसके ऊपर और नीचे विषुवत वृत्त के समतल अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। जैसे जैसे ये रेखाएं उत्तर की ओर जाती है, तापमान घटने लगता है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे ही सिर्फ सूर्य का सीधा रोशनी पड़ता है और इसके बाद वाले क्षेत्र में, यानी कि इन सब क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती और सीधी नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम होता है। तो यही कारण है कि विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे विषुवत वृत्त में हम ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घट जाता है। तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ। बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है क्योंकि उसकी दूरी विषुवत रेखा से बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और लंबी पड़ने के कारण वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर 0 डिग्री ध्रुवीय प्रदेश तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर गर्मी बिल्कुल कम होती है और ठंड बहुत अधिक होता है। इसी के कारण केरल और तमिलनाडु जो कि विषुवत वृत्त से सटे हुए हैं, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्योंकि विषुवत वृत्त से वे काफ़ी दूर हैं, इसलिए वहाँ हमेशा ठंड रहती है और इसका प्रभाव वहाँ के खान पान, खेती, वेशभूषा, दिनचर्या, इन सभी चीज़ों पर पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश है, भारत के बीच से गुजरती है। हमने देखा था कि यह भारत के बीच से गुजरती है और लगभग 8 राज्यों से यह पार करती है। तो इसके नीचे वाला भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है और ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा के दक्षिण के भाग में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है किसी न किसी समय और इसलिए यह उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है और यहाँ पर उष्ण क्षेत्रीय जलवायु मिलती है। अक्षांश की दूरी बढ़ने के साथ साथ दिन और रात की अवधि में भी अंतर आता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ दिन और रात के समय में अंतर कम मिलता है और जहाँ इसकी रोशनी तिरछी पड़ती है वहाँ पर दिन छोटे और रात काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो केरल और तमिलनाडु में जहाँ सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में सिर्फ 45 मिनट का अंतर है, वहीं लेह में 5 घंटे तक का अंतर होता है। क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है तो वहाँ शाम भी जल्दी हो जाता है और सुबह भी देर से होता है, इसलिए वहाँ रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। तो यह अंतर किसकी वजह से है? अक्षांशीय दूरी की वजह से है। देशांतरीय विस्तार से क्या अंतर पड़ता है? तो देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है बच्चों। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर और अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, अक्षांशीय दूरी का प्रभाव तापमान पर और दिन रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है, क्योंकि समय जो ग्रीनविच का समय है उससे हम पूर्व की दिशा में है तो वहाँ से 5.5 घंटे पहले यहाँ का समय बीतता है। 15 डिग्री देशांतरीय दूरी में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। हमारा भारत देश स्वयं काफ़ी बड़ा है और 30 डिग्री अक्षांशीय दूरी इसके अंतर्गत है।
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की अक्षांशीय दूरी में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यह हमने पढ़ा था। और 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट का समय बदलता है। तो इस प्रकार 30 डिग्री के अंतर में 15 डिग्री के अंतर में 1 घंटे का अंतर आता है। और हमारे देश क्योंकि 30 डिग्री के अंतर है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में घंटे का अंतर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 30 डिग्री अक्षांशीय देशांतरीय अंतर है। तो देशांतरीय अंतर का प्रभाव किस पर पड़ता है? देशांतरीय अंतर का प्रभाव समय और सूर्योदय पर पड़ता है, जबकि अक्षांशीय दूरी का प्रभाव तापमान और दिन और रात की अवधि में पड़ता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमयोत्तर कहा जाता है। ये जो बीच का पार्ट है इसे हम लोग मानक यमयोत्तर कहते हैं, और इसी से हम समय सारणी लेते हैं। नहीं तो अगर अलग अलग स्थानों का हम समय बताएंगे तो हर चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जो चीज़ यहाँ नैनी उत्तर प्रदेश का जो मानक समय होता है उसी को पूरे देश में माना जाता है, क्योंकि न यहाँ का समय न यहाँ का समय, दोनों का हम लोगों ने बीच का लेकर पूरे देश का समय सीमा उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं। भारत की स्थिति विश्व की प्रमुख महासागरीय व्यापार मार्ग पर है। भारत की स्थिति ऐसी है कि वह स्थल सीमा से भी व्यापार कर सकता है, और इसकी जलीय वृद्धि, तटीय वृद्धि तो इस प्रकार की है कि यह मध्य एशिया के बिल्कुल दक्षिण में है, और यहाँ से वह हर क्षेत्र में अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माही से मुंबई के लिए व्यापार हो रहा है, मुंबई से कराची के लिए हो रहा है, और चेन्नई से पेतांग के लिए, मतलब हर क्षेत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्र, पूर्वी एशियाई क्षेत्र और पश्चिमी एशियाई देशों से भारत आसानी से समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकता है। तो भारत की स्थिति व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। इसका सबसे बड़ा लाभ विश्व के अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में होता है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इस मार्ग से व्यापार करते हैं। एशिया और यूरोप से तो स्थल मार्ग से भी भारत का व्यापार होता है, और संस्कृति और व्यापारिक संबंध भी स्थापित होते हैं। दक्षिण पूर्व के द्वीपों तक आसानी से हम लोग इस जलीय मार्ग से जा सकते हैं। भारत की नौकाएं व्यापार के सामान के साथ साथ यहाँ विचार और दर्शन भी दूर दूर तक फैलाती हैं। इसके पश्चिम के दूरस्थ देश से भी संपर्क स्थापित हो सका है। इस तरफ के पश्चिमी क्षेत्र के दूर दूर के देशों तक इस व्यापारिक मार्गों से संबंध स्थापित किया गया है। 1869 में स्वेज नहर जब खुल गया तो भारत और यूरोप के समुद्री मार्ग की जो यात्रा है वह लगभग 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। आइए अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं। तो पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर बॉर्डर ही शेयर करता है, और वह भी अभी पाक ओरिएंटेड कश्मीर में चला गया है। यहाँ नेपाल, भूटान, चीन और इधर म्यांमार है, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो अपनी सीमा को भारत के साथ साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो अपनी सीमा भारत के साथ जोड़े हुए हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ये दोनों द्वीप के रूप में हैं और भारत के दक्षिण में स्थित हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है, ये हमने देखा अभी। नेपाल और भूटान उत्तर में, नेपाल, भूटान और
चीन है और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पर जिस खाड़ी से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है उसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं या पाक जल संधि कहते हैं। पाक से पाकिस्तान में नहीं चले जाइएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो बहुत गर्म रहती है, इसलिए उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीमा तय किया था, इसलिए इस बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसे हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि, भारत में रेड क्लिफ लाइन और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन। भारत और इसके 6 पड़ोसी देश जो कि कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन सब ने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशिया के विकास के लिए एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ और इसे हम लोग सार्क देश कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके स्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं। भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है, यह तो हमने पढ़ा ही है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की अक्षांशीय दूरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट और इसकी देशांतरीय दूरी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप 2 द्वीपें हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप है। कन्याकुमारी तीनों सागरों के संगम पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है। ये उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और इसके 7 पड़ोसी देश सम्मिलित हैं। भारत की तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा रेखा भारत की तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है। भारत पूरी तरह विषुववृत्त के उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसका प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, कमेंट कीजिए। जिस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।